उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लखनऊ में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब ये शिष्टाचार मुलाकात हुई, सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। और ये तस्वीरें भी उस वक्त की है जब महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मिलने के लिए पहुंचे हुए थे और ये शिष्टाचार मुलाकात लखनऊ में हुई। उत्तराखंड के मौसम की बात करते हैं तो राज्य में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 30 नवंबर को बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। 3500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी करीब 7 डिग्री का तापमान गिरने की संभावना है। पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं पर 1 और 2 दिसंबर को सर्द मौसम रहेगा, जबकि ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में हल्का कोहरा छाया रहने के आसार भी है। 2 से 3 दिन है ये जो एक्टिविटीज़ है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है इम्पैक्ट इसका, या बहुत ज़्यादा बारिश या बर्फबारी इसमें नहीं मिल रही है, पर ये कि हाँ लाइट तक की, वेरी लाइट तक की एक्टिविटी वो है। तो इसके साथ आप देखें जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसकी भी संभावना है आज और परसों। मौसम बदलते ही केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है। बुधवार को धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद यहां पर ठंड भी ज्यादा बढ़ गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रही हैं। बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है, लेकिन ये केदारनाथ की तस्वीर सामने आई है जहां पर बर्फ की सफेद चादर आपको नजर आ रही है। लगातार बर्फबारी की होने की वजह से ठंड जो है वो बढ़ गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। तो केदारनाथ की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए जो कि केदारनाथ धाम से सामने आई हैं। रुड़की के मंगलौर में युवक का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। लिब्बर हेड़ी में एक युवक कल सुबह अपना ट्रैक्टर लेकर खेतों में गया हुआ था, लेकिन युवक का शव ट्रैक्टर के नीचे दबा हुआ मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी, वहाँ पे जो है एक व्यक्ति भरतपुर के जंगल में वहाँ पे कैजुअल्टी हुई है, ट्रैक्टर के नीचे है, टायर के नीचे। तो उस संबंध में सूचना पे जो है पुलिस मौके पे आई है और इसमें पंचायतनामा वगैरह कार्रवाई की जा रही है। जो भी फैक्ट पोस्टमार्टम वगैरह से सामने आएंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई होगी। हरिद्वार के बहादुराबाद में एक स्कूली छात्र की पिटाई का वीडियो सामने आया। वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूटी से जा रहे छात्र के साथ कुछ युवकों ने रास्ते में रोककर जमकर पिटाई कर दी है। वीडियो में 6 से ज्यादा युवक स्कूली छात्र को लाठी डंडों से पीट रहे हैं, जिसमें छात्र बुरी तरह से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि मामला स्कूली युवकों के आपसी विवाद का है। वहीं घायल छात्र के पिता की तहरीर पर बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरिद्वार के शिवलोक कॉलोनी के बाहर एक जंगली हाथी आ धमका है। वहीं हाथी के आने से कॉलोनी के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग को गजराज की रिहायशी इलाके में आने की सूचना दी गई। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा है। आपको बताते चले, हरिद्वार में जंगल से सटे इलाकों में जंगली जानवर कई बार घुस जाते हैं। रामनगर के कॉर्बेट से लगे आम पोखरा रेंज में फिर बाघ ने आतंक मचा दिया है। बाघ ने कानिया गांव में 2 मवेशियों को मार दिया है और बाघ के बढ़ते आतंक से परेशान होकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। लोगों ने वन विभाग से बाघ के आतंक से जल्द निजात दिलाने की मांग की है। आया तो मैंने भगाया तो पथराव करके भगवाया, तब जाके वो थोड़ी गया। फिर यहाँ खतरा ही है, 2 गायों को मार दिया।
3-4 महीने से यहाँ पे बाघ का आतंक आप देख रहे हैं। एक महिला को अपना निवाला बना लिया, उसके बाद 8-10 लोगों पर उसने अटैक कर दिया और कल रात यहाँ पे 2 प्रेग्नेंट गायों पर उसने अटैक किया और मार डाला, जिससे आक्रोशित होकर आज यहाँ पे सारे गाँव वालों ने यहाँ पे जाम लगाया है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही। बुधवार को भगवानपुर इलाके में 6 अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, जिससे कि भूमाफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है। एचआरडीए के अधिकारियों का कहना है कि कई बार नोटिस के बाद भी भूमाफिया बिना नक्शा पास किए अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिससे कि आम जनता को भी भारी नुकसान हो रहा है। ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है भगवान तहसील के अंतर्गत तृतीय प्रचरण में ये चल रही है रुड़की भगवानपुर क्षेत्र अंतर्गत। और हमारी अभी तक रुड़की में जो है 9 से ज़्यादा कॉलोनी पे हमने कार्रवाई कर ली है और ये भगवानपुर तहसील में जो है तीसरी कॉलोनी की कार्रवाई चल रही है। अभी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हल्द्वानी के आसपास इन दिनों एक बार फिर जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया है। आखिर क्या है इसकी वजह, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हल्द्वानी से सटे जंगल में घूमने वाले ये खूंखार जंगली जानवर इन दिनों फिर से इंसानी बस्तियों के करीब दिखने लगे हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही इनका आबादी की तरफ मूवमेंट बढ़ गया है, जिससे लोग दहशत में हैं। देखिए, इस समय जो लेपर्ड और टाइगर है उनका मीटिंग सीजन चल रहा है, इस वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होते हैं। वो अपने पार्टनर्स को ले जाने के लिए तरह तरह से इस तरह की आवागमन उनका चलता रहता है। तो ये पीरियड विंटर का खासतौर से ये सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आम जनमानस से यही रहेगी कि थोड़ा जंगलों की तरफ रुख न करें और उनको। यही नहीं, बाघ और लेपर्ड जैसे ये खूंखार जानवर इंसानों पर भी हमला कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में पहाड़ से लेकर कुमाऊं के मैदानी इलाके, काला डूंगी और रामनगर में बाघ और गुलदार के हमलों की 6 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। चमोली की थराली में पुलिस ने 1 किलो 30 ग्राम चरस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बरामद चरस की कीमत 1,30,000 रुपए बताई जा रही है। रिश्वत के आरोपी कानूनगो को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। हाईकोर्ट ने किच्छा तहसील के कानूनगो धनेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। टिहरी में उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज ने 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मांगे जल्द नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बागेश्वर नगर पालिका के सामने गरुड़ क्षेत्र के लोग आवारा जानवरों को लेकर पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी कर जानवरों से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री सुरेश चंद्र आर का कहना है कि नैनीताल समेत कई इलाकों में बाहरी लोग जमीन खरीद रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तरकाशी से लौटे प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का चंबा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है और मजदूरों के साथ कुशल टनल से बाहर निकलने पर बधाई भी दी है। उत्तरकाशी सरक्यारा में टनल से सफर रेस्क्यू के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नैनीताल के नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और कामना की कि सभी मजदूर सुरक्षित रहें। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि के ग्रामीण इलाकों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 2 मनोचिकित्सकों ने ज्वाइन कर लिया है और जिससे धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी और विशेषज्ञों की संख्या बढ़ रही है। बागेश्वर को आज सीएम धामी 50 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम धामी वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।